कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और ठाकुर जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के लगभग 12 बजे से। और सुबह के सारे काम हो चुके हैं और सुबह का जो नाश्ता पानी है वो सब भी हो चुका है। और दोस्तों इधर हमारे कान्हा जी हैं और इधर हमारी किट्टू रानी आराम फरमा रही है, देख सकते हैं। ये देखिए कितने मज़े में सो रही है, अपना फूड खा लिया है और पूरी रात भीगी है बारिश में। उसके बाद फिर सुबह ठंडी ठंडी हवा में खेली है और अब आराम से खा पी कर सो रही है। तो चलिए इसे सोने देते हैं और अब मैं चलती हूँ रसोई में। और आज बनेंगे आलू के पराठे क्योंकि बरसात का मौसम है, तो सबकी फरमाइश है कि मम्मी आलू का पराठा बना लो। तो चलिए फटाफट से रसोई में चलते हैं और आपको बाहर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। ये देखिए अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है और रात से खूब बारिश हो रही है और अब तो रिमझिम सी बारिश हो रही है। तो फिर क्या है कि बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी आलू का पराठा बना लो। तो इधर हमने आलू भी चढ़ा दिए थे तो आलू उबल गए हैं, तो इनको छील लेते हैं। और देखिए इधर कौन आया है हमारे घर बहुत दिनों बाद। आज कम से कम 2 साल बाद हमारी नानी जी आई हैं, मतलब जो हमारी सासू माँ हैं उनकी मम्मी जी हैं, तो हमारी नानी सास लगती हैं। तो बस इनसे बातें करते करते आलू छील रहे हैं और दोस्तों इनसे बातें भी हो रही हैं और एक तरफ खाने की तैयारी भी हो रही है और उधर बच्चे बरसात में नहा भी रहे हैं। तो दोस्तों बस ऐसे ही इनसे बहुत गपशप हो रही है, खूब मजाक मस्ती हो रही है क्योंकि नानी जी बहुत दिन बाद आई हैं और जब कोई अपना आता है तो एक अलग ही खुशी होती है। और दोस्तों हमें कोई भी काम में इतनी जल्दबाजी होती है कि हम क्या ही बताएं। मतलब कोई भी काम हो, सिर्फ खाना बनाने से ही नहीं, या मतलब कोई कपड़े उपड़े धोना हो या घर का कोई भी काम हो, बस ऐसा लगता है फटाफट से पहले काम हो जाए फिर उसके बाद आराम से बैठेंगे। पर फिर भी हम आराम से नहीं बैठ पाते हैं, उसके बाद कोई ना कोई काम फिर आ जाता है। और दोस्तों हम जब काम में लगते हैं तो पहले पूरा काम खत्म करते हैं, उसके बाद ही फिर आराम करते हैं। और दोस्तों बातें चली रही थी कि और इधर बच्चों ने फरमाइश कर दी है मम्मी बनाना शेक पीना है, तो चलिए फटाफट से बच्चों के लिए बनाना शेक भी बना देते हैं। और इधर दोस्तों बारिश की मौसम की वजह से हमारे कपड़े भी नहीं धुल पा रहे हैं और कपड़े भी बहुत इकट्ठे हो गए हैं। और देख दोस्तों हमारे सारे काम हो जाते हैं लेकिन बस एक कपड़े ही नहीं धुल पाते हैं क्योंकि दोस्तों पूरे दिन काम करते करते समय का पता ही नहीं चलता। क्योंकि सुबह से जगते हैं तो सुबह के झाड़ू पोछा बर्तन, तो रात में भी बर्तन, मतलब रात में भी बर्तन हम धो के सोते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि देर रात को कभी किसी को कुछ खाना है तो कभी किसी को कुछ खाना है, फिर जब देर रात हो जाती है तो फिर हम और बर्तन वर्तन नहीं धोते हैं, फिर वो सुबह के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर क्या है ना, सुबह सारे काम वाम करके फिर ठाकुर जी की सेवा करके और जब तक हम फिर नाश्ता पानी कराते हैं तो मान के चलो कि 9 साढ़े 9 कभी 10 भी बज जाते हैं। और फिर क्या है ना, उसके बाद फिर मुझे जल्दी जल्दी होती है कि चलो मैं खाना बना लूँ क्योंकि हमारे कारीगर भी खाना खाते हैं, तो इस वजह से मुझे और भी जल्दी होती है कि चलो फटाफट से पहले खाना बना लूँ। और आज क्या है ना, नानी जी कमरे में आ गई थी तो फिर उनसे बहुत गपशप की और वो अभी भी कमरे में लेटी हुई हैं और नाना जी हैं नानी जी हैं वो दोनों अपना बात कर रहे हैं आपस में। तो फिर मैं इधर आ गई हूँ रसोई में कि चलिए फटाफट से पहले खाना बना लेती हूँ। डाल दिया है और आज प्याज के बनने जा रहे हैं आलू के पराठे। वैसे तो दोस्तों हम अधिकतर हींग के ही पराठे बनाते हैं, तो ऐसा कुछ भी मसाला नहीं डलेगा इसमें, बस सादा सिंपल जो है, जो बेसिक से मसाले हैं। थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है और भुना हुआ जीरा नहीं था तो जीरे को भी भून लेते हैं तवे पर, तो जीरा भी डाल देंगे, नमक डाल दिया है और धनिया और मिर्ची डाल दिए। हरा धनिया तो नहीं है इस सब में दोस्तों, पर थोड़ा सा हमने पिसा धनिया भी डाल दिया है, तो क्या है ना उससे जो धनिया का फ्लेवर है वो भी आ जाएगा। इस समय की जो गर्मी है ना वो उमस वाली गर्मी है, कहने को तो बारिश हो रही है लेकिन बारिश में वो बिल्कुल भी ठंडक नहीं है जिससे कि हमारी कोई भी जो हरी सब्जियां होती हैं, जो पत्तेदार सब्जियां होती है वो बच जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि जो उमस वाली गर्मी है इसमें पत्तियां वाली जो सब्जी होती है ना, जैसे कि धनिया हुआ, पालक हुआ या कोई भी साग हुआ, तो क्या है ना वो बहुत जल्दी सड़ने लगता है। और उस समय धनिया एक तो महंगा भी मिल रहा है, ऊपर से वो धनिया टिकता भी नहीं है, तो दोस्तों हमने मंगाया भी नहीं
कि क्या फ़ायदा, अभी उस दिन लेके आए थे और हमने सिर्फ 1 या 2 दिन ही सब्जी में डाला है, 1 या 2 बार ही सब्जी में डाला है। और उसके बाद हमने देखा तो दोस्तों वो पूरी धनिया सड़ चुकी थी। तो फिर हमने इनसे मना कर दी कि नहीं, अब धनिया लेके मत आना। और आलू के पराठे बन चुके हैं, अब बना रहे हैं सादा, क्योंकि ये सादा पराठे बन रहे हैं बच्चों के पापा के लिए। और वो कई दिनों से नाश्ते में आलू के पराठे खा रहे थे, तो आज वो बोल रहे हैं कि मुझे आलू के पराठे नहीं खाने हैं। कई दिनों से ही खा रहे हैं दोस्तों, फिर रोज रोज अच्छे भी नहीं लगते हैं। हम आलू हमेशा उबाल कर रखते हैं, जैसे कि मतलब इनको कभी शाम को अगर पराठे खाने हो नाश्ते में तो खा लेते हैं, कभी सुबह खाना हो तो खा लेते हैं। तो क्या है ना, फ्रिज में रख देते हैं आलू तो खराब तो होते नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, कुंज बिहारी श्री अरदास। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।